अगर आज कोई इंसान ये दावा करे कि हजारों साल पहले धरती पर उड़ने वाले विमान थे, ऐसे हथियार थे जो पूरा शहर पल भर में नष्ट कर सकते थे और ऐसी शक्ति थी जिससे हजारों किलोमीटर दूर की लड़ाई को देखा जा सकता था, तो शायद आप हंस देंगे। आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, ये साइंस के खिलाफ है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यही बातें रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई हैं। ग्रंथ जिन्हें हम अक्सर सिर्फ धार्मिक कहानी समझकर आगे बढ़ जाते हैं। पर सवाल ये नहीं है कि हम इन पर विश्वास करते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या हमने कभी इन बातों को समझने की कोशिश की है? आज की दुनिया में दो एक्सट्रीम सोच हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि रामायण और महाभारत में लिखा हर शब्द शब्दशः सच है, बिना सवाल किए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ये सब मिथोलॉजी है, फेरी टेल है, साइंस से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन साइंस ना अंधी आस्था सिखाती है, ना अंधा इनकार। साइंस सिखाती है सवाल पूछना। तो इस वीडियो में हम ना ये साबित करेंगे कि सब कुछ डिवाइन मिरेकल था और ना ये कहेंगे कि सब कुछ झूठ था। हम बस ये पूछेंगे, क्या ये ग्रंथ उस ज्ञान का रिकॉर्ड है जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पा रहे? जरा कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना सैटेलाइट्स, ना जेट इंजन्स, अगर कोई कहे कि एक ऐसा विमान था जो आकाश में उड़ सकता था, एक शहर से दूसरे शहर जा सकता था और बिना घोड़ों के चलता था, तो क्या ये सिर्फ कल्पना हो सकती है? रामायण में लिखा है पुष्पक विमान। सिर्फ उड़ने वाला रथ नहीं, लिखा है कि वो आकाश में उड़ सकता था, बहुत तेज गति से यात्रा करता था, लंबी दूरी तय करता था और बिना किसी पशु के चलता था। अब सवाल ये है, अगर ये सिर्फ कहानी थी तो इतनी फंक्शनल डिटेल क्यों? कुछ लोग कहते हैं ये सिंबलिज्म था, राजा की शक्ति का प्रतीक। लेकिन सिंबलिज्म में इतनी टेक्निकल बातें नहीं होती। आज के एयरक्राफ्ट भी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पर चलते हैं: लिफ्ट, कंट्रोल, प्रोपल्शन और नेविगेशन। पुष्पक विमान का वर्णन किसी न किसी रूप में इन चारों कॉन्सेप्ट्स को छूता है। क्या ये मॉडर्न जेट था? नहीं। लेकिन क्या ये कोई प्रिमिटिव फ्लाइंग टेक्नोलॉजी हो सकती है? ये सवाल साइंस को सोचना चाहिए। अब आते हैं महाभारत के सबसे डरावने अस्त्र पर, ब्रह्मास्त्र। ग्रंथों में लिखा है, जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो आकाश में तेज रोशनी फैल गई, पूरा क्षेत्र जल गया, जीवित प्राणी नष्ट हो गए, धरती लंबे समय तक बंजर हो गई। और सबसे डरावनी लाइन, उसके बाद बाल और नाखून झड़ने लगे। अब जरा रुक कर सोचिए, ये वही इफेक्ट्स हैं जो आज हम मॉडर्न न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में देखते हैं। रेडिएशन जो शरीर को धीरे धीरे मारता है, बाल गिरते हैं, जमीन सालों तक खेती लायक नहीं रहती। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एंशिएंट लोग एनर्जी वेपन को अपनी भाषा में डिस्क्राइब कर रहे थे? और गौर करने वाली बात यह है कि महाभारत खुद चेतावनी देती है, ऐसे अस्त्र का प्रयोग सिर्फ अंतिम स्थिति में करना चाहिए। आज न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हम बिल्कुल यही कहते हैं। अब एक और सवाल, महाभारत की युद्ध में एक कैरेक्टर है संजय। वो कुरुक्षेत्र में मौजूद नहीं था, फिर भी हर पल की जानकारी राजा धृतराष्ट्र को दे रहा था। लाइव कमेंट्री, हर चाल, हर युद्ध, हर मृत्यु। आज हमारे पास क्या है? सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, लाइव फीड। लेकिन एंशिएंट टाइम में कैमरा और सिग्नल जैसे शब्द नहीं थे, तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक ही शब्द काफी था, दिव्य दृष्टि। तो क्या संजय साइकिक था या फिर वो उस टेक्नोलॉजी का नरेटर था जिसे उस समय कोई और शब्द नहीं मिला? यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हम आज करते हैं। हम एंशिएंट टेक्स्ट्स को मॉडर्न लैंग्वेज में पढ़ते हैं, लेकिन हजारों साल पहले साइंस इक्वेशंस में नहीं, कहानियों और प्रतीकों में लिखी जाती थी। अगर कोई एंशिएंट व्यक्ति रेडिएशन को डिस्क्राइब करता, तो क्या वो गाइगर काउंटर बोलता? नहीं, वो कहता ऐसी आग जो दिखती नहीं लेकिन शरीर को जला देती है। और यही भाषा महाभारत में मिलती है। अब सवाल आता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी थी तो उसका फिजिकल प्रूफ कहाँ है? यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, ज्ञान हमेशा बचता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, लाखों पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, युद्ध, बाढ़ और समय सब कुछ मिटा देता है। आज अगर फ्यूचर की कोई सिविलाइजेशन हमारी दुनिया को देखे और सिर्फ महाभारत जैसी कोई किताब बचे, तो क्या वो भी हमारी सैटेलाइट्स को मिथ नहीं कहेगी? और ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को देखते हैं।
ग्रीक मिथोलॉजी में उड़ने वाले रथ, मिस्र में स्काई गॉड्स, सुमेरियन टेक्स्ट्स में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, माया सिविलाइजेशन में एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी। पूरी दुनिया में एक जैसी कहानियाँ। क्या पूरी दुनिया ने एक ही इमेजिनेशन कॉपी कर ली, या फिर ये किसी भूले हुए ग्लोबल नॉलेज का हिस्सा थी? इस सवाल से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस एडवांस थीं, तो मॉडर्न ह्यूमन सुपीरियॉरिटी का इल्यूजन टूट जाता है। फिर सवाल उठता है कि क्या हम सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन हैं, या फिर हम बस लेटेस्ट हैं? और शायद यही वजह है कि मेनस्ट्रीम एजुकेशन इन सवालों से बचती है। तो सवाल अब ये नहीं है कि ये सब सच था या झूठ। सवाल ये है, क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है हम भविष्य नहीं बना रहे, हम बस अपना भूला हुआ अतीत दोबारा खोज रहे हों।